बिहार के पश्चिम चंपारण जिले का एक छोटा सा गांव गढ़ी। यह गांव मशहूर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बेहद करीब बसा है। यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी जंगल से जुड़ी हुई है। कोई लकड़ियाँ बटोरकर घर चलाता है तो कोई मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन जंगल के किनारे रहने वाले इन लोगों को हर दिन एक ऐसे डर के साथ जीना पड़ता है जो किसी भी पल उनकी पूरी दुनिया बदल सकता है। इसी गांव में एक मेहनतकश परिवार रहता था। परिवार बड़ा नहीं था, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत थीं। माँ बाप दिन भर मेहनत करते ताकि उनके 3 छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। बच्चों की मासूम मुस्कान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उस दिन भी सुबह बिल्कुल आम दिनों जैसी थी। सूरज निकल चुका था और गांव की कई महिलाएं रोज़ की तरह जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ीं। उन्हें क्या पता था कि यह सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र बनने वाला है। जंगल के अंदर सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई लकड़ियाँ चुन रहा था तो कोई उन्हें बांध रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ पक्षियों की आवाज़ और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हुई। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबको लगा शायद कोई जंगली जानवर होगा जो अपने रास्ते निकल जाएगा। लेकिन अगले ही पल झाड़ियों से निकली 2 चमकती आँखों ने सबकी सांसें रोक दी। वह एक विशाल बाघ था। कुछ सेकंड के लिए पूरा जंगल जैसे थम गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। महिलाएं घबराकर इधर उधर भागने लगीं। लेकिन तभी बाघ ने बिजली की रफ्तार जैसे तेज़ी से छलांग लगाई और एक महिला पर हमला कर दिया। चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। महिलाएं अपनी जान बचाने के लिए भागती रहीं, लेकिन बाघ उस महिला को पकड़कर घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके सामने जाए। इसी अफरा तफरी के बीच 3 बच्चों की माँ किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। वह बिना रुके गांव की तरफ दौड़ती रही। उसे लगा कि अब घर पहुंचकर सब सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि असली खौफ तो अभी उसका इंतज़ार कर रहा था। वह हाँफती हुई अपने घर के पास पहुंची। पूरे शरीर में थकान थी, लेकिन बच्चों को देखने की बेचैनी उससे कहीं ज़्यादा थी। जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के करीब पहुंची, उसकी नज़र घर के बाहर पड़ी एक अजीब सी परछाई पर गई। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई जानवर बैठा होगा या फिर उसकी आंखों का धोखा होगा, लेकिन अगले ही पल वह परछाई हिली और जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी झोपड़ी के ठीक बाहर एक विशाल बाघ बैठा था। कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। सामने वही शिकारी था जिससे बचकर वह अभी अभी जंगल से निकली थी। लेकिन दूसरी तरफ उसके 3 मासूम बच्चे झोपड़ी के अंदर गहरी नींद में सो रहे थे। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, अपनी जान बचाए या बच्चों को बचाए। डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई। वह धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ी, शायद किसी तरह अंदर पहुंचकर बच्चों को बाहर निकाल सके। लेकिन जैसे ही उसने अंदर जाने की कोशिश की, बाघ ने अचानक अपने पंजे से ज़ोरदार वार कर दिया। पंजा उसके शरीर से टकराया और वह घायल होकर पीछे गिर पड़ी। दर्द से उसकी चीख निकल गई, लेकिन उस समय उसे अपने घाव की नहीं, सिर्फ बच्चों की चिंता थी। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़कर वहां पहुंचने लगे, लेकिन सामने बैठे बाघ को देखकर कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी सबकी आंखों के सामने एक और डरावना दृश्य हुआ। बाघ धीरे धीरे उठा और सीधे झोपड़ी के अंदर घुस गया। अब गांव में चीख पुकार मच गई। सब जानते थे
के अंदर 3 छोटे बच्चे सो रहे हैं, जिन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मौत उनके कमरे तक पहुंच चुकी है। गांव वाले दूर खड़े होकर बेबस नज़रों से यह सब देख रहे थे। कोई भी बाग के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। समय तेज़ी से निकल रहा था और हर बीतता पल बच्चों के लिए और भी खतरनाक होता जा रहा था। इसी बीच किसी ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। अब सबकी उम्मीद सिर्फ एक ही थी, क्या वन विभाग समय रहते बच्चों को बचा पाएगा या फिर बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में वन विभाग की टीम गांव पहुंच गई। उनके साथ अनुभवी अधिकारी और बचाव दल भी मौजूद था। जैसे ही उन्होंने हालात देखे, उन्हें समझ आ गया कि यह कोई सामान्य रेस्क्यू नहीं है। ज़रा सी गलती बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती थी। सबसे पहले पूरे इलाके को खाली कराया गया। ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर रहने के लिए कहा गया। शोर और भीड़ की वजह से बाघ और आक्रामक ना हो जाए। अधिकारी सावधानी से झोपड़ी के आसपास पहुंचे और उसकी हर दिशा से स्थिति का जायज़ा लेने लगे। जांच के दौरान एक अहम बात सामने आई। बाघ सीधे बच्चों वाले कमरे में नहीं था। वह झोपड़ी से जुड़े एक छोटे से भंडारण कक्ष में जाकर बैठ गया था। यानी बच्चों और बाघ के बीच की दूरी बहुत कम थी। सबसे बड़ी राहत की बात यह थी कि बच्चे अभी भी गहरी नींद में थे। उन्हें बाहर मची अफरा तफरी और अपने इतने करीब मौजूद खतरे का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अब अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, बाघ को बिना भड़काए बेहोश कैसे किया जाए। अगर टीम दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती तो बाघ हमला कर सकता था, और अगर वह बच्चों वाले कमरे की ओर बढ़ जाता तो स्थिति पल भर में ही नियंत्रण से बाहर हो सकती थी। काफ़ी सोच विचार के बाद अधिकारियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने झोपड़ी की फूस वाली छत पर चढ़ने का फैसला किया। छत में पहले से मौजूद एक छोटे से छेद का इस्तेमाल करते हुए वे ऊपर से बाघ पर नज़र रख सकते थे। सब कुछ बेहद खामोशी से किया गया। एक अधिकारी धीरे धीरे छत पर पहुंचा। उनके हाथ में ट्रैंकुलाइज गन थी, जिससे बाघ को बेहोश किया जाना था। उन्होंने छेद से नीचे झांका। बाघ बिल्कुल नीचे बैठा हुआ था। अधिकारी ने निशाना साधा। अब सिर्फ एक सही मौके की ज़रूरत थी। क्या यह निशाना सफल होगा या बाघ अचानक हमला कर देगा? छत पर खड़े अधिकारी ने गहरी सांस ली और सही मौके का इंतज़ार करने लगा। नीचे बैठा बाघ पूरी तरह सतर्क था। उसके कान हल्की सी आहट पर भी खड़े हो जाते थे, इसलिए एक छोटी सी गलती भी पूरे अभियान को खतरे में डाल सकती थी। कुछ पल बाद बाघ ने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया। बस यही मौका था जिसका सभी को इंतज़ार था। अधिकारी ने बिना समय गंवाए ट्रैंकुलाइज गन से डार्ट दाग दिया। डार्ट सीधे बाघ के शरीर में लगा। अचानक हुए इस वार से बाघ बुरी तरह चौंक गया। वह तेज़ी से उठ खड़ा हुआ और कुछ देर तक इधर उधर घूमने लगा। बाहर खड़े लोगों की धड़कनें तेज़ हो गईं। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। वन विभाग की टीम ने सभी को शांत रहने का इशारा किया, क्योंकि ट्रैंकुलाइज़र का असर तुरंत नहीं होता। दवा को अपना असर दिखाने में कुछ समय लगना था। हर बीतता मिनट मानो घंटों जैसा महसूस हो रहा था। धीरे धीरे बाघ की चाल लड़खड़ाने लगी। उसकी रफ्तार कम हो गई। कुछ देर बाद उसने 2-3 कदम आगे बढ़ाए और फिर वहीं बैठ गया। टीम लगातार उसकी हरकत पर नज़र रखे हुए थी। अब अधिकारियों को पूरा भरोसा हो गया कि बाघ पूरी तरह बेहोश हो चुका है। अब उन्होंने बेहद सावधानी के साथ झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया। सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हैरानी की बात यह थी, तीनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित थे। उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही दूरी पर एक खूंखार बाघ मौजूद था और पूरा गांव उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहा था। बच्चों के लिए सुरक्षित बाहर आते ही पूरे गांव ने राहत की सांस ली। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसके बाद बचाव दल ने बेहोश बाघ को सावधानी से स्ट्रेचर पर रखा और उसे वाहन तक पहुंचाया।
ताकि उसे सुरक्षित रूप से रेस्क्यू सेंटर ले जाया जा सके। लेकिन इस घटना ने गांव वालों को एक बार फिर यह एहसास करा दिया कि जंगल के किनारे रहने वाले लोगों के लिए हर दिन एक नई परीक्षा हो सकती है। आखिर इस पूरे हादसे के बाद माँ और बाघ का क्या हुआ और इस घटना से क्या सीख मिली? बाघ को सावधानीपूर्वक पिंजरे में रखकर रेस्क्यू वाहन के ज़रिए वन विभाग के केंद्र ले जाया गया। वहां उसकी स्वास्थ्य जांच की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह घायल था या किसी कारण से जंगल छोड़कर गांव की ओर आ गया था। उधर घायल मां को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बाघ के पंजे से लगी चोट का इलाज किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर उपचार मिलने की वजह से उनकी हालत खतरे से बाहर थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि तीनों बच्चे पूरी घटना से पूरी तरह अनजान थे। वह समय गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कुछ ही कदम की दूरी पर एक बाघ मौजूद था। अगर वन विभाग की टीम ने धैर्य और समझदारी से काम न लिया होता तो यह घटना एक बड़े हादसे में बदल सकती थी। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। कई दिनों तक लोग शाम ढलने से पहले ही अपने घर लौटने लगे। जंगल के किनारे अकेले जाना लगभग बंद हो गया और वन विभाग ने भी लोगों से सतर्क रहने और जंगल के आसपास अनावश्यक रूप से जाने की अपील की। यह कहानी सिर्फ एक बाघ के घर में घुस आने की नहीं थी, यह एक माँ के साहस की कहानी थी जिसने घायल होने के बावजूद सबसे पहले अपने बच्चों की चिंता की। यह वन विभाग की उस सूझबूझ की कहानी थी जिसने बिना किसी जल्दीबाजी के ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन किया कि ना बच्चों को नुकसान हुआ और ना ही बाघ को। और यह हमें एक महत्वपूर्ण बात भी सिखाती है कि इंसान और वन्यजीव के बीच बढ़ता संघर्ष दोनों के लिए खतरनाक है। जंगल उनका घर है और जब उनके प्राकृतिक आवास प्रभावित होते हैं तो ऐसी घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको यह सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वास्तविक वन्यजीव घटनाओं की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।